नमस्कार दोस्तों, आप सभी मित्रों का आपके अपने इस YouTube चैनल में स्वागत है। और दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप अपने कामों में मस्त होंगे और दिल लगाकर काम करते होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम आप सभी के लिए एक बहुत अच्छा वीडियो लेकर आए हैं। और एक दोस्त का फ़ोन आया था कि सर बताइए, हम गीत कैसे लिखें, हमारे समझ में नहीं आता किस प्रकार लिखें हम। मुखड़ा क्या होता है, अंतरा क्या होता है, ये सब हमारे समझ में नहीं आता है, तो आप कुछ बताइए। तो उनको हमने कहा दोस्तों कि भाई मैं आपको फ़ोन पे किस तरह से बताऊं, कैसे समझाऊं। चलो मैं आपके लिए एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, उसको आप अच्छे से देख लेना। और उम्मीद करता हूं कि आपको ज़रूर समझ में आएगा। तो चलिए, आज वही टॉपिक है और वीडियो भी लंबा बनेगा दोस्तों है, क्योंकि इसमें जानकारी ऐसी है। अगर आप वीडियो देखते हैं, गीत लिखना चाहते हैं दोस्तों, जितना हमारे अंदर जानकारी है मैं आप सभी दोस्तों को बताऊंगा। पूरा गीत लिख के और एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा, मुखड़ा क्या है, अंतरा क्या है। और जैसे आप देख पा रहे हैं क्रॉस लाइन। तो जैसे आज का यही टॉपिक है, आज हम इस 3 विषय पर चर्चा करेंगे। कौन कौन सा? पहला है मुखड़ा, दूसरा है अंतरा, तीसरा है क्रॉस लाइन। मतलब क्रॉस लाइन क्या होती है, अंतरा, मुखड़ा। चलिए हम मुखड़े पे बात करते हैं। मुखड़े का मतलब क्या होता है, मुखड़ा किसे कहते हैं, इसका नाम क्यों दिया गया है, तो इस पर हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, जैसे आप देख पा रहे हैं, ये मुखड़ा है। नंबर 1 पर मुखड़ा था। मुखड़े का मतलब क्या होता है दोस्तों, मुखड़ा क्या दर्शाता है दोस्तों। जैसे आप देख पा रहे हैं कि मुखड़ा गीत का वह भाग है जो शुरुआती दौर में गाया जाता है, जहाँ से हम गीत गाना शुरू करते हैं, जिसे हमारी संगीत की दुनिया ने इसका नाम मुखड़ा रख दिया है। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि मुखड़ा किसे कहते हैं, कि जो जब गीत चालू होता है, जो पहले गाया जाता है, उसी को हम मुखड़ा कहते हैं। कहते नहीं, मुखड़ा दोस्तों चेहरे को भी कहा जाता है, क्योंकि सबसे फर्स्ट आदमी की नज़र जो है चेहरे पर ही पड़ती है, मुखड़े पर ही पड़ती है। तो आप समझ सकते हैं कि पहला भाग मतलब जो शुरुआती दौर में जो है, शुरू का चीज़ जो है, उसे हम मुखड़ा कहते हैं। इसीलिए इसमें भी जो पहले गाया जाता है गीत में, उसका नाम मुखड़ा है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आप मुखड़े को समझ गए होंगे कि मुखड़ा किसे कहते हैं। पहली बात तो आपको ये जानकारी ज़रूर हो गई होगी कुछ, कि मुखड़ा हम किसे कहते हैं। गीत का वह भाग होता है जो पहले गाया जाता है, शुरुआती दौर में दोस्तों गाया जाता है, उसी को हम मुखड़ा कहते हैं। ये डिक्लियर हो गया, ये चीज़ आप जान गए। अब चलिए हम अंतरे में चलते हैं कि अंतरा क्या है। सेकंड भाग जो है दोस्तों गीत का, अंतरा है। तो अंतरा क्या कहता है, अंतरे में क्या क्या चीज़ें होती हैं, उस चीज़ को हम आपको दर्शाएंगे। तो दोस्तों, जैसे आप मुखड़े का मतलब समझ गए होंगे कि मुखड़ा किसे कहते हैं, कि मुखड़ा कौन सा चीज़ है, गीत का कौन सा भाग है। तो दोस्तों, गीत का मुखड़ा पहला भाग होता है। तो ये चीज़ आपको ज़रूर समझ आ गई होगी दोस्तों। और अब चलिए हम इस टॉपिक पर बात करते हैं कि अंतरा कौन सा काम करता है, कि अंतरा क्या चीज़ होता है। अब हम अंतरे पे बात करेंगे। तो दोस्तों, जैसे आप देख पा रहे हैं, ये अंतरा है। अंतरे में क्या है कि अंतरा गीत का वह भाग है जो मुखड़े के बाद में गाया जाता है। इस भाग में हम जो भी टॉपिक पर गीत लिखे हैं, उस बात का डिटेल में वर्णन करते हैं, या यूँ कहिए कि हम अपनी आप बीती सुनाते हैं। मतलब दोस्तों, आप समझ पा रहे होंगे, जब मुखड़े के बाद गीत गाया जाता है, वो उसको हम अंतरा कहते हैं। और अंतरे में क्या क्या हमारे ऊपर बीती है, जिस टॉपिक पर हम गीत लिख रहे हैं, उसका डिटेल देना होता है, उसकी सारी बातें बतानी होती है। तो उस चीज़ को हम अंतरा कहते हैं दोस्तों। वो सब चीज़ हम अंतरे में एक्सप्लेन करते हैं दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ अंतरा भी आप समझ गए होंगे कि अंतरा किसे कहते हैं। अब चलेंगे हम तीसरे टॉपिक पर कि क्रॉस लाइन क्या है। उसके बाद हम आपको गीत लिख के बताएंगे। एक गीत हमारे पास है, उसका एग्जाम्पल देंगे कि मुखड़ा कौन सा है, कभी से गाएंगे, अंतरा कौन सा है, कभी से गाएंगे। पूरा फुल गीत हम आपको
दिखाएंगे और बताएंगे, सुनाएंगे किस प्रकार ये बना हुआ है, और मुखड़ा अंतरा कहाँ होता है, उसकी सारी बातें बतानी होती है। तो उस चीज़ को हम अंतरा कहते हैं दोस्तों। वो सब चीज़ हम अंतरे में एक्सप्लेन करते हैं दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ अंतरा भी आप समझ गए होंगे कि अंतरा किसे कहते हैं। अब चलेंगे हम तीसरे टॉपिक पर कि क्रॉस लाइन क्या है। उसके बाद हम आपको गीत लिख के बताएंगे। एक गीत हमारे पास है, उसका एग्जाम्पल देंगे कि मुखड़ा कौन सा है, कभी से गाएंगे, अंतरा कौन सा है, कभी से गाएंगे। पूरा फुल गीत हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे, सुनाएंगे किस प्रकार ये बना हुआ है, और मुखड़ा अंतरा कहाँ कहाँ पर काम करता है, और क्रॉस लाइन कहाँ पर काम करती है, क्रॉस लाइन का क्या काम है दोस्तों। तो उसको हम गीत लिख के आपको बताएंगे, एग्जाम्पल देंगे। तो चलिए अब हम क्रॉस लाइन पे बात करेंगे, क्रॉस लाइन क्या करती है। तो दोस्तों अभी आप अंतरे का मतलब समझ गए होंगे। अब क्या है तीसरा टॉपिक, क्रॉस लाइन। क्रॉस लाइन क्या होती है दोस्तों, चलिए इस पर भी हम बात करेंगे। उसके बाद फुल फुल सॉन्ग लिखेंगे हम, और क्रॉस लाइन कहाँ पर लगती है, अंतरा कौन सा है, मुखड़ा कौन सा है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। जितनी हमारी जानकारी है दोस्तों मैं आपको ज़रूर शेयर करूंगा। तो चलिए क्रॉस लाइन की क्या टॉपिक होती, क्या इसका काम है, इस पर हम बात करेंगे। तो दोस्तों अब हम क्रॉस लाइन क्या होती है इसके विषय में कुछ जानेंगे। तो दोस्तों क्रॉस लाइन का मतलब यही होगा कि जैसे क्रॉस लाइन गीत का वह भाग है जो अंतरे को मुखड़े से जोड़ती है। जैसे आप सभी ने देखा व सुना होगा कि जब अंतरा गाते गाते ऐसी लाइन आती है जो तुरंत मुखड़े को जोड़ देती है, उसी को हम क्रॉस लाइन कहते हैं दोस्तों। तो जैसे आप सभी ने दोस्तों सुना होगा कि जब अंतरा चलता है, अंतरे को गाया जाता है, तो जब एक ऐसी लाइन लास्ट में आती है कि जो को फिर मुखड़े वाले शब्द लेने होते हैं, उसको जोड़ती है, उसी को हम क्रॉस लाइन कहते हैं। तो अभी मैं आपको गीत भी लिखूंगा, गीत के माध्यम से आपके समझाऊंगा आपको कि क्रॉस लाइन जो है कहाँ पे लगती है, कैसे लगती है, उसका उपयोग कैसे होता है। तो दोस्तों क्रॉस लाइन का मतलब कहते नहीं है कि एक एग्जाम्पल दूंगा मैं आपको कि जैसे ट्रेन जा रही है दोस्तों, तो ट्रेन को दाएं या बाएं मुड़ना है, या फिर अपने रास्ते पे आना है। उसको कहीं पर मोड़ हो गया तो उस मोड़ को क्रॉस करके फिर अपने रास्ते पे आना है उसको, जहाँ पर उसकी मंजिल है। तो जब तक वो मुड़ेगी नहीं फिर उस रास्ते पे जाएगी नहीं, कैसे आएगी। तो वो क्रॉस लाइन जो होती है वहाँ पर देखेंगे एक पटरी होती है छोटी सी, उसको जॉइंट के तौर पर लगाते हैं ताकि उसी से निकल कर वो फिर अपने अगली पटरी पे निकल जाए। तो वही काम करती है दोस्तों एक क्रॉस लाइन। क्रॉस लाइन को उठा के गाना होता है, चढ़ा के फिर वही मुखड़े वाली लाइन आ जाती है। मतलब अंतरे से मुखड़े को फटाक से वो लाइन जोड़ देती है, जो क्रॉस लाइन होती है। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ पाए होंगे। तो चलिए एक गीत है हमारे पास लिखा पड़ा हुआ है, तो उसी को हम थोड़ा एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताऊंगा कि मुखड़ा कहाँ है, अंतरा कहाँ है, क्रॉस लाइन का काम क्या है, वो कैसे काम करती है। तो दोस्तों जैसे आप देख पा रहे हैं एक गीत हमने लिखा हुआ है, उसी को आपको बताएंगे किस प्रकार ये मुखड़ा काम करेगा और अंतरा कैसे काम करेगा, क्रॉस लाइन कैसे काम करेगी। तो दोस्तों जैसे आप देख पा रहे हैं कि मुखड़ा है, और मुखड़े में हमने क्या लिखा हुआ है कि एक मुस्की से जान का तू लेबू परान, तेरे अखिया के छतिया चुभाला न हो, पास आके तनी बतियाला न हो। तो दोस्तों ये पूरा जो हो गया आपका मुखड़ा हो गया, इसको हम मुखड़ा कहते हैं। जो पहले गाया जाएगा मतलब शुरुआती दौर में जो गीत हम गाते हैं उसी को हम मुखड़ा कहते हैं। तो अब इसी में से आपको क्रॉस लाइन भी बनाना होगा। कब बनेगा, मतलब आप कैसे बना रहे हैं क्रॉस लाइन वो आपके ऊपर होता है। अब अंतरे में जब हम चलेंगे, अंतरा लिखेंगे, तो उसी में हम क्रॉस लाइन एक डालेंगे। जब उसी को लेकर हम मुखड़े वाली लाइन उठाएंगे, तो जो अंतरे और मुखड़े वाली लाइन होती है उसको जोड़ना होता है, उसी को हम क्रॉस लाइन कहते हैं। तो चलिए हम मुखड़े को
धुन में करके गा के कुछ आपको सुनाएंगे, तभी आपको समझ में आएगा क्रॉस लाइन कैसे काम करती है। तो दोस्तों, इसका आपको धुन भी नया देना होता है कि अगर आप नया गीत लिख रहे हैं तो उसको धुन में करना होता है बहुत अच्छे से। आप किस प्रकार धुन दे रहे हैं, कैसा धुन के विषय में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे कि आप धुन नई कैसे बनाएं। तो दोस्तों, ये जो लाइन है इसको हम दो बार करेंगे, दो बार करेंगे। तो चलिए इसे हम धुन में करेंगे। और दोस्तों, अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हमेशा सॉन्ग से जुड़ी हुई चीज़ें आपको मिलती हैं और फुल सॉन्ग, फ्री सॉन्ग भी इस पर मिलते हैं। और लगता है आपको जानकारी इस चैनल पर मिलती है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके काम की है। एक मुस्की से जान का तू लेबू परान, एक मुस्की से जान का तू लेबू परान, तेरे अखियाँ के छतिया चुभाला ना हो, चुभाला ना हो, पास आके तनी बतियाला ना हो, पास आके तनी बतियाला ना हो। तो दोस्तों, यहाँ से जो है आपको 2 बार रिपीट करना है, चुभाला ना हो, चुभाला ना हो। तो फिर इस लाइन को आपको आगे बढ़ाना है, क्योंकि इसको 2 बार आप रिपीट कर देंगे यहाँ से तो गीत का जो सुंदरता है और बढ़ जाती है। तो इस चीज़ को हम मुखड़ा कहेंगे। तो चलिए हम आपको अंतरा भी दिखाएंगे कि जैसे सामने आप अंतरा भी देख पा रहे हैं। ये तो हो गया आपका मुखड़ा। अब अंतरा कैसे है, अंतरे में क्या करना है, जैसे मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि अंतरे में वर्णन करना होता है क्या क्या हो रहा हमारे ऊपर, कि मतलब डिटेल में आपको बताना होता है। तो जैसे आप मुखड़े में सब चीज़ लिख दिए, एक मुस्की से जान का तू लेबू परान, मतलब लड़की है कोई मुस्कुरा रही है तो लड़का कहता है कि मुस्कुरा क्यों रही हो, तुम्हारी मुस्कुराहट तो जान ले लेगी, इस तरह का। और उसके बाद फिर अंतरे में क्या कहेगा, अंतरे में वही बयां करेगा कि दूर दूर से नहीं इशारा, मतलब दूर दूर से क्यों इशारा करती हो, गोरी तिरछी नजरिए न मारा करा, ये सब काम क्यों करती हो, मतलब दूर दूर से सब बातें हो रही क्यों कर। उसके बाद अब आपको देखना है कि यहीं से ये 2 जो लाइन है, इसको दो बार आपको करना है। अब यहीं पर क्रॉस लाइन का काम आ गया दोस्तों, कि क्रॉस लाइन कौन सी है। ये आपको जैसे देख पा रहे हैं आप, ये जैसे आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये हमारी क्रॉस लाइन है, यही हमारी क्रॉस लाइन है। जैसे मैं अभी आपको सुनाऊंगा, ये आपकी क्रॉस लाइन हुई कि जान दिलवा के हमरे चुराला ना हो। तो देखिए ये इसी चीज़ को हमने क्रॉस लाइन बनाया हुआ है, बतियाला ना हो, चुराला ना हो, क्योंकि जब इसको हम चुराला लगाएंगे सब तो फिर यही मुखड़े वाली लाइन यहाँ पर नीचे जुड़ जाएगी, क्योंकि ये दोनों तुकांत जो है मैच हो गया। इसी को हम क्रॉस लाइन बोलते हैं कि इस दोनों अंतरे की लाइन को क्रॉस करके, क्रॉस कौन सी करा रही, ये लाइन, क्योंकि अब इसमें धुन का भी परिवर्तन है। इस लाइन में धुन का परिवर्तन विशेष तौर पर काम करता है। जब तक इसमें धुन का परिवर्तन नहीं हुआ तब तक ये आपकी जो है मुखड़े वाली लाइन यहाँ पर नहीं आएगी। जैसे आपको अभी मैं सुनाऊंगा गा के, तो किस प्रकार ये लाइन यहाँ पर जोड़ती है। तो कैसे है, दूरे दूरे से नाही इशारा करा, गोरी तिरछी नजरिया न मारा करा। तो दोस्तों, ये दोनों लाइन सेम चलेंगी 2 बार, कि दूर दूर से नाही इशारा करा, गोरी तिरछी नजरिया न मारा करा, जान दिलवा के अपने चुरा लाना। दोस्तों देखिए यहाँ से धुन का परिवर्तन हो रहा है, जान दिलवा के हमारे चुरा ना हो, मतलब लड़का क्या कहता है, क्यों इस तरह से आप नज़र मार रही हैं और इस तरह से मुस्कुरा रही हैं, क्यों ना आप जान दिलवा के हमरे चुरा लाना, हमारे दिल को ही क्यों नहीं चुरा लेती आप। तो मतलब लड़का कहता है। अब देखिए धुन का परिवर्तन हो रहा है कि जान दिलवा के हमरे चुरा लाना हो, पास आके तनी बतियाला ना हो,
पास आके तनी बतियाला ना हो, दिलवा के हमरे चुरा लाना, हमारे दिल को ही क्यों नहीं चुरा लेती आप। तो मतलब लड़का कहता है। अब देखिए धुन का परिवर्तन हो रहा है कि जान दिलवा के हमरे चुरा लाना हो, पास आके तनी बतियाला ना हो, पास आके तनी बतियाला ना हो। तो दोस्तों देखिए एक क्रॉस लाइन जो है मुखड़े वाली लाइन को इस लाइन को आके यहाँ पर जोड़ दिया है, तो उसी को कहते हैं क्रॉस लाइन। क्योंकि क्रॉस लाइन मतलब वही चीज़ हो गया कि इसमें धुन का परिवर्तन देना होता है, फिर वही मुखड़े वाली बात चलने लगती। जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, एक ट्रेन जो है जब कहीं पर मोड़ आता है, उतार चढ़ाव होता है, तो उसको मुड़ना होता है। मुड़ते वक्त दोस्तों देखिए आवाज़ भी करती है वहाँ पर, तो फिर अपनी मंजिल की तरफ जिस लाइन पे जाना होता है वो उसको पकड़ लेती है। तो सेम उसी तरह ये भी है कि आपको जो आपका सॉन्ग है जोड़ती है, और इस धुन के माध्यम से इसमें आपको धुन का चेंजिंग करना होता है आपको गाने के माध्यम से, फिर वही चीज़ मुखड़े की आ जाती है। तो इस तरह से दोस्तों क्रॉस लाइन, अंतरा, मुखड़ा आप समझ गए होंगे, और उम्मीद करता हूँ कुछ न कुछ जानकारी आपको ज़रूर मिली होगी, आप ज़रूर कुछ समझ पाए होंगे। तो चलिए हम आपको दूसरा अंतरा भी दिखा देते हैं, और कोई भाई गाना चाहते हैं तो गा सकते हैं। तो दोस्तों जैसे आप दूसरा अंतरा देख पा रहे हैं, सेम उसी तरह चलेगा, फर्स्ट अंतरे की तरह दूसरा भी चलेगा, और क्रॉस लाइन का काम यहाँ पर ए भी है। जैसे हमके नंबर तू आपन बता दा गोरी, मिले आई मोह कहबू तो जवनावरी। हमके नंबर तू आपन बता दा गोरी, मिले आई मोह कहबू तो जवनावरी। चक्का प्यार के आगे बढ़ाला न हो। दोस्तों क्रॉस लाइन यही है आपकी, यहाँ पर यही है। चक्का प्यार के आगे बढ़ाला न हो, पास आके तनी बतियाला न हो, पास आके तनी बतियाला न हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप कुछ ज़रूर समझ पाए होंगे, और ये जानकारी कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा, और कैसी जानकारी आपको चाहिए ज़रूर कमेंट में बताएंगे, उस टॉपिक पर आपको वीडियो बना के मिलेगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्कार, धन्यवाद।